मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर धनंजय गोस्वामी के तबादले को लेकर के जावेद सिद्दीकी जो मुमरा कलवा विधानसभा के एमआईएम के ट्रेजर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धनंजय गोस्वामी के तबादले की वजह बताई और उन्होंने किस तरह से ये बताया कि उनकी कोशिशों की वजह से धनंजय गोस्वामी का ट्रांसफ़र हुआ है। बता दें कि मुमरा में धनंजय गोस्वामी के ट्रांसफ़र को लेकर के सियासत गर्मा गई है। अभी कल ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फ़रज शेख ने एक बयान दे करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए धनंजय गोस्वामी के तबादले का ट्रांसफ़र का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की और आज जावेद सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से ये बताया गया कि धनंजय गोस्वामी के ट्रांसफ़र की क्या वजह है और जावेद सिद्दीकी ने इस मामले में कितनी कोशिश की है। पेश है आपके सामने रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जो है मुमरा शहर की हर अच्छी बुरी खबर के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। देखिए, मेरा आज यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि मुमरा शहर में जो एनसीपी पार्टी है वो आज कम से कम 12-13 साल से यहाँ काबिज थी और उसको चलाने वाला एक ही आदमी था जो बांधकाम विभाग के अधिकारी धनंजय गोस्वामी थे। तो उन्होंने मुमरा शहर को गुमराह करके एनसीपी का काम करते थे। इस बारे में मैंने हमेशा आवाज़ उठाता था और कल एक न्यूज़ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। कल मैं हाई कोर्ट में था और मेरे को आने में घर में लेट हो गया है, तो यहाँ एक न्यूज़ चलने लगी कि गोस्वामी को यहाँ से हटाने में हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने किया है बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन उसका भी मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने 2017 में गोस्वामी के ख़िलाफ़ और एनसीपी के ख़िलाफ़ जो मुहिम छेड़ा था वो आपके न्यूज़ के माध्यम से सारा रिकॉर्डेड है। मैं कानून के ऊपर बात करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। देखिए, किसी ने कहा था कि गोस्वामी के हमने 2 पॉइंट करके उसको जो है थाना महानगर पालिका से कमिश्नर से बोलकर उन्हें जो है ट्रांसफ़र किया गया है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि गोस्वामी साहब जो है कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जो 12-13 साल यहाँ था। वो कानूनन जो है हर 2 महीना के अंदर वो ट्रांसफ़र करा के और यहीं पे रहता था। कानून के अंदर वो काम किया है। उनको ये नहीं पता है कि एक शख्स को 3 साल रहने के लिए जो कमिश्नर के कुछ गाइडलाइंस है उनको अधिकार है। तो वो अधिकार के लिए मैंने जो है एक माहिती मांगा था कि सरकार में हो या प्राइवेट कंपनी में हो या और भी कंपनी में अगर कोई प्रशासन में काम करता है तो कितने साल होना चाहिए। तो मुझे जवाब आया माहिती से कि एक शख्स को 3 साल एक जगह पे रहने का अधिकार है। अगर वो आदमी अच्छा काम करता है तो कमिश्नर उसके ऊपर उसको जो है ट्रांसफ़र नहीं करता है, उसके लिए एक्सटेंशन करता है। तो वो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है, हमने और सैफ पठान और हमारी मजलिस की जो सभी पार्टी के जो मेंबर्स हैं और हमने पहले तो थाने महानगर पालिका को तकरार बार बार करते थे कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है और इसको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, ये एनसीपी का काम करता है। मैं कोई बात हवा में नहीं करता हूँ, ये आपके न्यूज़ में है और भी लोगों के पास रिकॉर्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बार बार जब तकरार किया इसके बारे में तो ये लोग कहने लगे कि ऐसे जो कागज़ है, तकरार है, हमारे पास बहुत है, कुछ होता नहीं है। क्योंकि इनका आका था उस वक्त, जो है इनका आका जो सरकार में 2.5 साल बैठे थे, तो उनके बिहाफ में उनकी मदद से ये यहाँ बैठे थे। आज 12-13 साल से मैं खुलासा कर रहा हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद जो है राज्यपाल जी को 2021 और 2022 में इनकी सबूतों के आधार पे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो वर्ली को मैंने जो है प्रशासन को
और अर्बन डेवलपमेंट को इसकी तकरार मैंने किया था गोस्वामी की, कि ये शख्स है एक पार्टी चलाने के लिए मुमरा में काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जांच होना चाहिए। जब जांच नहीं हुई तो मैंने हाई कोर्ट की तरफ मूव किया। हाई कोर्ट से मैंने नोटिस किया कि ये शख्स जो है यहाँ पे फेरबदल करके जिसने भी रिजर्वेशन जगहों को जो ये एनसीपी के लोगों के झोली में डालता है, इससे हमारे शहर के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना की महामारी में इसने उद्घाटन में भी था, जो घास वाला कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक गैर लोग, मैं गैर लोग ही बोलूँगा, एनसीपी के लोग जो है उसको जो है गार्डन बनाया गया किसी मौलाना के नाम पे। तो मैं उसको जो हाई कोर्ट से जो है, हाई कोर्ट से मैंने उनको नोटिस दिया कि ये चीज़ गलत है। ये देखो घास वाला, ये आपको देख सकते हैं कि कार्रवाई करने की बात हुई है। तो मैंने तकरार की, कार्रवाई से मुझे मुराद नहीं है। वो जो शख्स के बैनर फोटो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी बना के रखे हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। फिर भी नहीं हुआ तो मैंने फिर जो नए कमिश्नर आए, हमने तो पहले आंदोलन भी किया, देख सकते हैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से। पुराने जो कमिश्नर थे वहाँ उनके ऑफिस के सामने हमने आंदोलन भी किया कि इसको हटाया जाए, ये भ्रष्टाचार अधिकारी है। और दूसरी बात यह है कि वो पुराना कमिश्नर कहता था मुझे कि हमें सबूत चाहिए, तो मैंने उनको एफिडेविट के ज़रिए में सबूत दिया था कि ये आदमी यहाँ ऐसा ऐसा गलत काम करता है। फिर उसके बाद नहीं काम हुआ। फिर मैंने 12/12/2022 को नए कमिश्नर के पास कोर्ट के ज़रिए एफिडेविट दाखिल किया कि गोस्वामी ने जो भ्रष्टाचार किया है शहर में, उसकी जांच होना चाहिए और जांच करके तत्काल इनको यहाँ से अलविदा करना चाहिए। तो उसके बाद 8 दिन काम नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा मंडे को, फिर पिछले मंडे को, ये मंडे नहीं पिछले मंडे को फिर कमिश्नर को मिला, बोले साहब आपने कार्रवाई किए नहीं। तो उन्होंने ये मेरा जो तकरार था मोबाइल के अंदर सेव किए, बोला मैं करता हूँ। फिर नहीं हुआ तो मैं 2 तारीख को वहाँ पे गया। ये देखो 2 तारीख को मैंने वहाँ पे कमिश्नर को मिला और उनको कहा कि साहब अगर इसके ऊपर कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो मैं आपके ऑफिस के सामने फिर आंदोलन करूँगा जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने इसके ऊपर लाल से जो है वो किया, शेरा मारा, कार्रवाई करा। और आप देख सकते वही लाल से, ये देखो जो नोटिस है जो धनंजय गोस्वामी को ट्रांसफ़र किया गया है, लाल पेन से लिखा हुआ है। ऑर्डर तो उनका पहले हो चुका था, लेकिन वाका के चक्कर में ये ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहा था। तो 3 तारीख को ये कमिश्नर ने खुद उसको ऑर्डर किया है। ये मेरे लेटर के ऊपर, ये मेरे ऊपर कोई कुछ भी बोलता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 साल गायब रहते हैं वो लोग, और जैसे चुनाव आता है आमदार का फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भर के चुप बैठ जाते हैं। फिर जैसे इलेक्शन आता है एनसीपी को जिताने के लिए, एनसीपी का काम करने के लिए ऐसे काम करते हैं, झूठे झूठे बात करते हैं। तो वो मुझे उससे लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, कमिश्नर को मैंने कहा कि साहब आप बोलते सबूत दो, तो मैंने उनको ये सबूत दिया गोस्वामी का कि साहब ये 2,77,500 रुपया सरकार को उसने पैड किया कि शहर में जो गलत उसने माहिती दिया उसका पैसा भी भरा। इससे बड़ा मैं बोला साहब सबूत नहीं हो सकता, ये भ्रष्टाचार अधिकारी है। तो उन्होंने तत्काल जो है 3 तारीख को ऑर्डर किया। मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारी लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि धनंजय गोस्वामी मुमरा शहर में जैसे कब्रस्तान, आपको बता देता हूँ, कब्रस्तान के लिए उन्होंने जो काम किया है, हाँ, जो कब्रस्तान के लिए उन्होंने हेर फेर किया है, हमने 2021 में तकरार किया और मंत्री महोदय ने वो जगह पे खड़े होके कहा था कि ये जो भरनी हो रही है ये गुजरात से मट्टी लाया हूँ
वो 15 करोड़, पहले मुझे 9 करोड़ रुपया बताया गया, बाद में 15 करोड़ बताया गया। तो उन्होंने मुझे आर्डर दिया कि गुजरात से कोई मट्टी नहीं आई। तो जो शख्स कब्रिस्तान में खड़े होकर झूठ बोल सकता है वो आदमी मुमरा शहर का भ्रष्टाचार किया होगा। तो सबूत हमने दिया कब्रिस्तान। दूसरी बात, मुमरा शहर में आप देखे होंगे बारिश में चंद लम्हों में बारिश में पानी भर जा रहा है। हाँ, ये इसकी देन थी गोस्वामी की। आज रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसने दो कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी की एक ही तारीख में 39 करोड़ रुपया दिया है, आज तक काम नहीं हुआ है। उसकी हमने आवाज़ उठाया तो आज काम चालू है। शायद आदिल भाई को मालूम है और हमारे मुमरा टाइम्स को मालूम है, ये लोग आप भी सब लोग गए थे, तो उसका काम भी जो है किस तरह से हो रहा है। 39 करोड़ किसको बोलते। तो ऐसे इन्होंने मुमरा शहर में जो 26 एकड़ की ज़मीन जो हमारे शहर के लिए प्रशासन ने दी थी, तो उसको जो है कानूनन फेरबदल कानून करता है। ये फेरबदल गोस्वामी किया था, मेरे पास सारा सबूत है। अगर मुमरा शहर के किसी को ज़रूरत है तो आके मेरे पास कापी लेके जाए कि मुमरा शहर में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो गोस्वामी ने किया है। वो अपने आका को खुश करने के लिए काम यहाँ करता था। लेकिन मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कब्रिस्तान में उसने घोटाला किया, यहाँ पे रोड पे घोटाला किया, यहाँ पे जो रोड के ऊपर बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, दुकानें, तो आज तक उनको घर नहीं, उस पर भ्रष्टाचार किया। बहुत भ्रष्टाचार है। ये सारे सबूत के आधार में मैंने थाने महानगर पालिका अर्बन डेवलपमेंट को दिया हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया हूँ कि इसकी जो 400 करोड़ रुपया, तकरीबन 400 करोड़ रुपया इसकी जो प्रॉपर्टी इसके ख़ानदान के नाम है, इसकी जांच होना चाहिए और जांच होकर इसके ऊपर पनिशमेंट देना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा काम ना हो। तो हमारा काम करने का मतलब ये है कि हम सबूतों के आधार पे काम करते हैं। जब किसी के पीछे लगते हैं तो अगर वो गलत है तो हम पीछे लगेंगे, अगर वो सच्चा है तो मैं उसका हाथ पैर भी धो के पीने वाला आदमी हूँ। जिस तरह से मुमरा शहर में रऊफ लाला जैसे आदमी एक मिंबर में खड़े होके मुस्लिम समाज को अच्छी अच्छी बातें कहते थे तनवर नगर में, वो आदमी को भी ये लोगों ने और करा के उसको भी झूठे सर्टिफिकेट दे के और उसको जो है 2.5 साल का एनसीपी का नगर सेवक रहा, वो भी बोकस निकला। तो इनके काम है बोकस बनाना और बोकस लोगों को लाना। तो ऐसे लोग हमारे शहर में अगर रहेंगे तो हमारा शहर कभी जो है तरक्की नहीं करेगा। लेकिन जावेद भाई जी, बताया जा रहा है कि आपने भी जो है एमआईएम की तरफ से भी कंप्लेन किया गया था, मुस्लिम लीग की भी तरफ से कंप्लेन किया गया था, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे कंप्लेन पर जो है गोस्वामी का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये सिर्फ विभागीय हेरफेर किया गया है, किसी की कंप्लेन पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। देखिए ऐसा है कि ये मैं जो और सैफ पठान जो मजलिस के पूरे जो टीम थी उन्होंने 2020 से कंप्लेन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इसको हटाया जाना चाहिए। यहाँ की जनता का भी बात था। और दूसरी बात जो ये हमने एफिडेविट दाखिल किया और एफिडेविट दाखिल के ऊपर हमने उसके सारे सबूत जाहिर किया कि ये गलत है और ये आदमी गलत है। उसके ऊपर अब इससे बड़ा आपको सबूत क्या मैं दूं कि ये हमारे तकरार के ऊपर जो है कमिश्नर साहब ने जो है, ये देखिए आपको क्या लिखित में दिया गया? ये देखिए आप, इससे बड़ा सबूत नहीं है जो कि कोई भी कागज, एक मिनट आपको लिखित में देखो, आपकी शिकायत पर आपको शिकायत पे किसी को ऐसा दिया नहीं जाता है। हमारे पास सबूत आया है। अब हमने माहिती मांगा है यहाँ पे, उसमें 6 लोगों का नाम है ना, 6 लोगों का है। वो बांधकाम विभाग ने जो भ्रष्टाचार पूरे प्रभाग में कर रहे थे, सारे लोग को फेरबदल किया गया है। लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है, मैंने ट्रांसफ़र करा दिया, मैं खुश हो गया। मेरा कहने का मतलब ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को सज़ा होना चाहिए। मैं उसके ऊपर जो है आज आप लोगों को बुलाया हूँ और इंशाअल्लाह उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात ये देखिए, अगर आप बता रहे इतना भ्रष्टाचार, इतना जो है मुमरा का ये सब का, तो आप लोगों की शिकायत पर सिर्फ ट्रांसफर क्यों है, निलंबित हो जाए? भाई सैया भय कोतवाल अब कर दर काहे को। जब वो कहते हैं कि ऐसे तकरार हम जो है हमारे पास बहुत है, कुछ हमको फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो जब नीचे से लेके ऊपर इनके ही आका का आदमी बैठेगा तो इनका ही काम होगा। वो तो हमारी देन है कि इनके 4 नगर सेवक को हमने 15 साल में घर में बैठाया, जिनसे कागजात इनके झूठे थे। 2017 में इन्होंने काको डाको करके नगर सेवक बना सकते हैं, तो उसकी हमने जो है कोर्ट की तरफ से इनको नोटिस दिया गया। ये जावेद भाई जी, क्या इसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरा अधिकारी आएगा वो बिकेगा नहीं, जैसा आपका आरोप है? जी देखो, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। मैं सिर्फ आपकी गारंटी, जनता अगर आवाज़ भ्रष्टाचार के ऊपर उठाती रहेगी तो गारंटी है कोई अधिकारी जो है भ्रष्टाचार नहीं करेगा। जिस तरह से मुमरा के शहर के सभी लोग मिलके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक मुहिम चलाई, वो सामने आया। वो ऑर्डर में ऐसा कहीं लिखा है कि उनको शिकायतों को लेकर या उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए, भ्रष्टाचार के तो आप लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, अगर हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हम एनसीपी के सपोर्ट से बोल रहे हैं, तो उसकी क्या क्लेरिफिकेशन क्या है? देखो, एक बात बोलूँ, वो कोर्ट नहीं है, आपको पहले बताया हूँ। अगर कोई किसी को पनिशमेंट देता है तो कोर्ट उसको आदेश देती है, तब उसको पनिशमेंट मिलता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे शमीम खान के बारे में किसी ने बोला, मैंने उसके लिए चुपचाप था, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। जैसे शमीम खान जो है कोई सदस्य बने, उनके डॉक्यूमेंट से फर्जी है, तो फर्जी आपको बोलने से, मेरे बोलने से नहीं होगा, उसको कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट उसको आर्डर देगी पनिशमेंट देने के लिए। इसलिए हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं और कोर्ट के आधार से इनको दोबारा मुमरा शहर में नहीं गलत करने देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।